मम्मी पापा आज रंग पंचमी है तो मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ। चैलेंज? कैसा चैलेंज बेटा? तो चैलेंज ऐसा है कि शाम के 6 बजे तक जिसके मुंह पे कलर नहीं लगेगा वो चैलेंज जीत जाएगा। ओके ओके। अब मैं पूरी तरीके से सेफ हो चुका हूँ। अब देखता हूँ कलर कौन लगाता है। अब मुझे कोई कलर नहीं लगा पाएगा। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। अरे आप लोग अभी तक यही हो? अगर आपको भी जानना है कि इस चैलेंज में कौन जीता तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो, जाके पूरी वीडियो देखो। अभी तक यही हो? जाओ ना वीडियो देखो। चलो चलो चलो, कम ऑन टीम इंडिया, कम ऑन। क्या हुआ भैया, आज तो इतना फोकस्ड होकर टीवी क्यों देख रहा है? तू भूल गई आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो तू किसको सपोर्ट कर रहा है, इंडिया या साउथ अफ्रीका? ऑब्वियसली इंडिया को। डम्बो। ही आई नो मजाक कर रही थी। तेको पता है इस वर्ल्ड कप में इंडिया एक भी बार नहीं हारी और फाइनल में भी नहीं हारेगी। आई एम डैम श्योर। पर भैया ऐसा तो लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हुआ था ना, तब भी तो इंडिया ने सारे मैच जीते थे पर फिर भी हम फाइनल नहीं जीत पाए। मत याद दिलाओ वो सब। मुझे टीम इंडिया पे पूरा भरोसा है, इस बार वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे। मैं भी तो यही चाहती हूँ। हे भगवान, टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिता देना। एक बात और बहन, ये हमारे देश की टीम है। अगर हार भी जाती है तो कोई बात नहीं, हम फिर भी इन्हें सपोर्ट करते रहेंगे। इंडिया 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 इंडिया। जी बोलिए, क्या चाहिए? ये वाली लिपस्टिक निकाल दीजिए। हाँ ये वाली दे दीजिए। यार वो कितना अच्छा है, मुझे वो चाहिए। जी आपके 60 रुपीज हो गए। ये लीजिए। अंकल वो कितने का है? अरे बेटा चलो। हाँ मम्मी आई। अंकल मुझे ना वो गिफ्ट चाहिए लेकिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं है। मैं आपको रोज 100 रुपए जमा किया करूँगी, आप जब सारे पैसे जमा हो जाए तो मुझे गिफ्ट दे देना। अंकल ये लीजिए आज के 100 रुपए। ये लेना अंकल आज के 100 रुपए। ये लेना अंकल आज के 100 रुपए। अब मुझे वो गिफ्ट मिल सकता है क्या? बिल्कुल बेटा, अब वो गिफ्ट तुम्हारा हुआ। मम्मी। हाँ बेटा, तू इस टाइम पे रोज कहाँ चली जाती है? बता रही हूँ मम्मी, पहले आप अपनी आईज क्लोज करो। ठीक है बेटा, ये ले लो मम्मी आपका गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे मम्मी। ओ बेटा थैंक यू, आई लव यू बेटा। आपके सरप्राइज गिफ्ट के लिए ही तो इतने दिनों से पैसे जोड़ रही थी मैं। भगवान ऐसी प्यारी बेटी सबको दे। अरे सुनो, मुझे इस पहल में कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ लग रही? मैं जब भी इसे सुलझाने की कोशिश करती हूँ मेरे पास कागज पे एक सवाल आ जाता है। क्या कह रही हो? कुछ समझ में आए ऐसा कहो। ये देखो। क्या है ये? आपने जो सुबह पेन दिया था ना मुझे, उसमें ये कागज निकला। आज कौन आने वाला है? और उसको पढ़ने के बाद इसमें मेहमान शब्द बना। और इसमें लिखा मेहमान की जेब से क्या गिरा? चाकू। मतलब इन सवालों से आपको फ्यूचर पता चल जाता है? ऐसा ही कागज तो मुझे गाड़ी की बैक सीट पे भी मिला। वो कहाँ है? आज रात 1 बजे जिस 5 अक्षर के नाम वाले इंसान की मौत होगी, उस इंसान का नाम क्या है? 5 अक्षर? मेरे नाम में तो 5 अक्षर आते हैं अनाया। अब मेरा क्या होगा? 5 अक्षर तो मेरे नाम में भी आते बेटा, श्लोक। और मेरे नाम में भी सपना। आपको क्या लगा था मुझे कभी कुछ पता नहीं चलेगा? क्या हुआ बेटा, तुझे क्या पता चला है? मुझे पता चल गया है कि आप लोग मेरे असली माँ बाप नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। झूठ मत बोलो, अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं जा रही हूँ अपने असली माँ बाप को ढूंढने। अरे नहीं बेटा, रुक जा। रुक जाओ कृतिका, अपने माँ बाप को छोड़कर मत जाओ। छोड़ दो उन्हें, वैसे भी वो तुम्हारे असली माँ बाप नहीं है। उन्होंने तुम्हें बचपन से पाला है, तुम्हारा इतना ध्यान रखा है, तुम उन्हें कैसे छोड़ के जा सकती हो? कुछ भी हो पर वो तो तुम्हारे असली माँ बाप नहीं है ना, छोड़ दो उन्हें। सोचो कृतिका, वो तुम्हारे असली माँ बाप ना होने के बाद भी तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं, तुमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ शायद मैं गलत कर रही हूँ, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माँ हमें छोड़ के मत जा बेटी। हाँ माँ, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। त्योहार के दिन बच्चे सोते थोड़ी रहेंगे। वही तो पापा, हमें भी रक्षाबंधन मनाना है। तुम दोनों को भाई ही चाहिए ना? हाँ। तो ठीक है, तुम दोनों को भाई मिल जाएगा। पर कैसे? मेरी बहन का एक बेटा है एंस, वो भी घर आने वाला है। वो भी तो तुम्हारा भाई है, उसके साथ रक्षाबंधन मना लेना। एंश भी आएंगे तो मैं उन्हें अपनी टीम में कर लूंगी, वो मुझे मोना से बचाएंगे। एंश भैया आएंगे तो भैया और मैं मिलके सोना को बहुत परेशान करेंगे। अच्छा एंश आ रहा है, इन दोनों को भाई तो मिल जाएगा।
तो एंज भैया कब आ रहे हैं? हाँ पापा जल्दी बताओ। बस थोड़ी देर में आता ही होगा। कौन आता होगा? अरे एंस बेटा, हम लोग तेरा इंतजार कर रहे थे। कैसे हो एंज भैया? हाय एंज भैया, वेलकम टू आवर होम। हाय सोना मोना। आपको हमारा नाम पता है? मुझे तो ये भी पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। प्यार और इससे? ये तो फिर शुरू हो गए। अंश बेटा तुम तो आओ, बैठो। Got the man with the plan right here. Bring it swag with them. ये क्या कह रही हो तुम? वो तो मेरे पापा है। रुको, ये देखो। क्या? देखा, मैंने बोला था ना ये मेरे पापा है, सीके मोयल। पर ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते क्या हैं? हुआ बेटा? आंटी आपकी बेटी कह रही है कि सीके मोयल इसके पापा है, पर वो तो मेरे पापा है। हाँ, सी के मोहल्ले के पापा और मेरे हस्बैंड है। क्या? तुम अंदर आओ और अंदर आके सारी बात समझाओ हमें। हाँ बेटा, अब बताओ क्या कह रहे थे तुम? वो तुम्हारे पापा है? आप लोगों को यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि वो मेरे पापा है? मैंने इन्हें अभी तो फोटो दिखाई है। बस बहुत हो गया। तेरे पापा को अपना पापा कह रहे हो? पागल हो गए हो तुम? यार आप दोनों को यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि वो मेरे पापा है? वो हमारे साथ 5 दिन घर में रहते हैं और 2 दिन ऑफिस में। मुझे आज उनसे कुछ अर्जेंट काम था तो मैं ऑफिस गया और ऑफिस वालों ने बताया कि वो यहाँ पे मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे आ गया। 5 दिन घर में, 2 दिन ऑफिस में। मम्मी पापा 2 दिन घर और 5 दिन ऑफिस में रहते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। तुम यहाँ? 8 बज गई है, कृतिका बेटी अभी तक घर क्यों नहीं आई है? उसको तो 7 बजे आ जाना था। कहीं मेरी बेटी को कुछ हो तो नहीं गया होगा? उसको तो हमने अभी अभी गोद लिया है। उसको दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या करूँ? इसकी कोचिंग में फोन लगाऊंगी, इसके पापा को फोन लगाऊं? पहले कोचिंग में फोन लगाती हूँ, पता करती हूँ अभी तक आई क्यों नहीं। हेलो सर, कृतिका अभी तक घर क्यों नहीं आई है? कोचिंग तो 7 बजे की थी, उसको तो अभी तक घर आ जाना चाहिए था। क्या? अच्छा ठीक है सर, मैं देखती हूँ। कृतिका के पापा को फोन लगाती हूँ। हेलो सुनो, कृतिका अभी तक घर नहीं आई है। सर तो बोले 7 बजे निकल गई है। आप जल्दी घर आ जाओ प्लीज, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मेरी बेटी पता नहीं कहाँ चली गई है। अगर आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई क्या? नहीं आई। इन्हें तो मेरा शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने सिर्फ इनके घर के कागज जलाए, इनका घर नहीं। आप जल्दी से पुलिस को बुलाइए। नहीं नहीं, पुलिस को नहीं बुला सकते। क्यों पापा? अगर पुलिस इस घर में आई तो मेरी काली कमाई का पर्दाफाश हो जाएगा। हाँ हाँ, पुलिस को क्यों बुलाओगे? पुलिस आएगी तो सच सामने आ जाएगा ना। तुम भूल जाओगे साहब, हम नई जमीन खरीद लेंगे। पर यार कुछ नहीं, अंदर जाओ तुम। ठीक है। वैसे पापा आप क्या काम करते हो? हफ्ता वसूली? लोगों को लोन पे पैसे देता हूँ तो हर हफ्ते कलेक्शन करता हूँ। कृतिका, तू इस घर में क्या कर रही है? दादा वो बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमें हमारी बेटी से मिलवा दिया। होगी ये आपकी बेटी, पर ये मेरी बहन है। बचपन से मेरे साथ रही है और अभी भी मेरे साथ ही रहेगी। ये क्या कह रहे हो बेटा? वाह दादा, क्या एक्टिंग कर रहे हो? तू बस देखती जा। ए सोना, क्या हुआ है? सोना, कुछ पूछ रही हूँ तुझसे। कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं, तो फिर तू रो क्यों रही है? बता क्या हुआ है? बोला ना कुछ नहीं। सिर्फ आपके अपनों को ही पता होता है कि आपके कुछ नहीं में बहुत कुछ छुपा होता है। और मैं तो तेरी जुड़वा बहन हूँ। अब जल्दी से बता क्या हुआ है? मोना, मेरे सारे दोस्त मुझे अकेला छोड़ के चले जाते हैं। उन्हें कोई नया दोस्त मिलता है तो वो मुझसे दूर हो जाते हैं। तो ये बात है। मैं तो सबके साथ अच्छे से रहती हूँ, फिर मेरे साथ कोई क्यों नहीं रहना चाहता? सोना, अच्छे बुरे का हिसाब ऊपर वाला जरूर करता है। और तेरे पास दोस्त नहीं है तो क्या हुआ? मेरी जैसी प्यारी बहन तो है ना। पर तू तो मुझसे लड़ती रहती है। हम जिससे प्यार करते हैं उसी से लड़ाई करते हैं। तो आजा। मम्मी, डॉक्टर मोमिता के साथ कितना गलत हुआ ना। अब तो लड़के अपने काम करने वाली जगह पे भी सुरक्षित नहीं है। फिक्र मत करो माँ, आपकी दोनों बेटियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। सोना मोना, अगर कोई तुम्हें गलत तरीके से छुए तो उस व्यक्ति से तुम दूर हो जाना। गलत तरीके से छुए मतलब? कोई तुम्हारे चेस्ट पे हाथ लगाए, कमर के नीचे हाथ लगाए। अरे अंश बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मैं सोना मोना को कुछ सिखा रही हूँ, तुम अंदर जाओ। आखिर क्यों हम सिर्फ लड़कियों को गुड टच बैड टच सिखाते हैं? लड़कों को क्यों नहीं समझाते कि क्या नहीं करना चाहिए? पर अंश भैया, आप तो कभी कुछ गलत नहीं करोगे। आप तो लड़कियों की बहुत इज्जत करते हो। हर अपराधी का परिवार अपराधी के अपराध करने से पहले अपराधी पर पूरा भरोसा करता है कि वो कभी कोई अपराध नहीं करेगा। सही कहा बेटा। और सोना मोना, तुम कभी मत डरना। अगर कभी कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे
तो तुम उसे वहीं मार देना, बाकी सब तुम्हारा भाई संभाल लेगा। और इस रक्षाबंधन मैं तुम दोनों की रक्षा करने का वादा करता हूँ। हर लड़की को ऐसे भाई की जरूरत है जो उसकी रक्षा करे। जी बोलिए, क्या चाहिए आपको? अंकल आईलाइनर दिखा दीजिए। ये देखिए। अंकल ये वाला दे दीजिए। ये लीजिए। आप रिया के पापा हो ना? जी हाँ। क्या रिजल्ट रहा इस बार रिया का? जी आपको तो पता ही है कि वो हर बार फर्स्ट ही आती है। जी मुझे तो पता ही है। और कृतिका बेटा, तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा? वो अंकल बताओ बताओ। 62%। बस पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। चल चल तू तो घर चल। मम्मी मुझे हर बार रिया से कंपेयर करती है, इस बार मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगी। अंकल कैन यू प्लीज गिव मी अ पेन? तुम तो रिया की फ्रेंड कृतिका हो ना? यस अंकल, आई एम रियाज फ्रेंड। 5 रुपए हुए। वैसे इस साल रिया का रिजल्ट कैसा रहा? जी ठीक ठाक था। और कृतिका का रिजल्ट? मेरी बेटी इस बार फर्स्ट आई है। अच्छा ठीक है, आइएगा। रिया बेटा क्या कर रही हो? पढ़ाई करो। देखा इस बार कृतिका ने टॉप किया है।